Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the area of triangles formed by the line y equals to 0, x equals to 2, x plus 2y equals to 3. So यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो क्या होता है? वो होता है हमारा यहाँ पे हाफ मोड x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 बच्चों और मोड. नाउ अब हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें एक ट्राइंगल गिवन है तो हम पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बच्चों. सपोज ये हमारा वो ट्राइंगल है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे देते हैं. यह है ए, यह है बी, यह है सी. इस वाली को ए बी को हम बोलता था. इसी लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2, इसकी है y इक्वल्स टू 0 एंड बी सी की है यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. सो बच्चों हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं? हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे हम पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं. तो इक्वेशन क्या है? ए जो है अपनी हमने लाए ए बी की जो इक्वेशन थी वो क्या है? वो है x इक्वल्स टू 2 एंड हमारी लाइन ए सी क्या है? ए सी उसके लिए है y इक्वल्स टू 0 एंड लाइन बी सी के लिए क्या है? ये है हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 बच्चों. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. तो हम यहाँ पे पहले करेंगे फॉर ए, यानी कि ए के हम पहले कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे. तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे? उसके लिए हम लेंगे इक्वेशन ए के लिए लेंगे बच्चों. तो अगर हम ए के लिए ले लें तो इक्वेशन हम लेंगे x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू 0. तो यहां से हमारा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 2, 0. तो यहां से हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? ए जो है ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 2, 0. अब यहां पे हम लेंगे फॉर बी. तो अब हम बी के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हम कौन सी इक्वेशन लेंगे? हम इक्वेशन लेंगे ए बी एंड बी सी. तो ए बी क्या है? ए बी तो हमारा यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है और बी सी की इक्वेशन क्या है? बी सी की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करते हैं. तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 2y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1/2 बच्चों. तो हमारे b के कोऑर्डिनेट्स के आगे b के हमारे कोऑर्डिनेट्स आगे बच्चों यहाँ पे 2, 1/2. तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये आ गए हमारे यहाँ पे बच्चों 2, 1/2. अब सिमिलरली हम c के लिए ढूंढते हैं. तो फॉर c, अब हम यहाँ पे जब फॉर c के लिए ढूंढेंगे तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे? हम इक्वेशन लेंगे हमारी बी सी एंड ए सी. तो बी सी इक्वेशन क्या है? बी सी इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और ए सी कितनी है? ए सी हमारी y इक्वल्स टू 0. वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 3. तो x इक्वल्स टू 3. तो फिर पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? b के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों हमारे यहाँ पे 3, नहीं सॉरी, यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों ये. तो ये c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? c के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 3, 0. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये है 3, 0. तो अब बच्चों यहाँ पे हमारे क्या है? a क्या हो गया? a हमारा यहाँ पे x1, y1, यह है x1, y1, यह है x2, y2, यह है x3, y3. तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब हम यहाँ पे लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/2 मोड हमारा x1 ब्रैकेट y2 माइनस
y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 यहाँ पे मोड आ जाता है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 मोड x1 की वैल्यू क्या थी, x1 की वैल्यू थी 2 ब्रैकेट y2 था हमारा 1/2 माइनस y3 था 0 प्लस x2 की वैल्यू क्या थी 2 y3 क्या था 0 माइनस y1 क्या था 0 प्लस x3 हमारा था 3 y1 क्या था 0 और y2 था 1/2 यहाँ पे मोड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2। यहाँ पे बच्चों अब यहाँ पे देखें तो 1/2 से 0 माइनस करेंगे तो 1/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। अब प्लस यहाँ पे बच्चों ये तो जो हमारा सेकंड वाला है ये पूरा ही 0 हो जाएगा कि 0 माइनस 0 0 और 0 को 2 से मिटाए 0। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा -3/2, तो ये बचेगा हमारा यहाँ पे -3/2। तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे मोड -1/2। ये मोड के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हमारा फाइनल आंसर आएगा विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो कितना आएगा, वो आएगा बच्चों 1/4 और यही बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।